का दिन दे करके कैसे परमात्मा को याद करना वो सिखाया जाता है। ब्रह्म कुमारीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड वाइडली आज के टाइम पे प्रैक्टिस हो रहा है। ये कंसेप्ट 140 कंट्रीज़ में यहाँ पर प्रैक्टिस किया जा रहा है। और यहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा बात करूँ तो कई लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म कुमारीज के सेंटर्स चलाते हैं, मेडिटेशन सेंटर्स चलाते हैं और लोगों को मेडिटेशन करने में हेल्प करते हैं। उसी में एक साथ है हमारे श्री लीला जी, जो काफ़ी टाइम से अपनी सेवा ब्रह्म कुमारीज में देती आई हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से वे अपना जीवन अभी तक व्यतीत करती आई हैं, उसी तरह से वे यहाँ पर एक और अपनी सेवा दे सके। और जिस तरह से आज एक इवेंट होने वाला है, कलेक्शन मेडिटेशन इवेंट के नाम से, उस तरह से यहाँ पर वो और भी इवेंट्स करती रहे और तो और जितना उनका जीवन है ब्रह्म कुमारी में ही डिवोट करती रहे। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे सामने ही यहाँ पर ब्रह्म बाबा जी की फ़ोटो बनी हुई है, जहाँ लोग ब्रह्म कुमारीज हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मा बाबा ही हैं जो एक्चुअली ब्रह्म कुमारी का कंसेप्ट बाहर लेकर आए थे। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि कलेक्टिव मेडिटेशन के नाम से एक सभा भी यहाँ पर करी जाती है, जो यहाँ पर एक इवेंट में प्रैक्टिसेस की जाएंगी। यहाँ पर कई सारे 1500 से 1700 लोग यहाँ पर आएंगे और तो और साथ ही में यहाँ पर काफ़ी योगा की जाएगी, काफ़ी मेडिटेशंस की जाएंगी और तो साथ साथ गाने के साथ नाच कर अपने प्रभु को याद किया जाएगा। इसी तरह से आज हम बात कर रहे थे श्री लीला जी से कि जिस तरह से वे बता रही हैं कि आज के टाइम पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर दिया है। उसी तरह से जिस तरह यहाँ बात की जा रही है विश्व शांति के लिए ये संगठन बनाया गया है, यहाँ पर जितने लोग हैं सब विश्व शांति के लिए संगठित हुए। उसी तरह से चलकर बात करते हैं श्री लीला जी से। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। नमस्कार मैम, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है बीके लीला। जी। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे इवेंट हो रहा है, एक्चुअली इवेंट हो क्यों रहा है? ये सारे विश्व में शांति फैलाने के लिए परमात्मा को याद करके, क्योंकि संसार में दाता तो एक ही है, जीवन में सुख शांति देने वाला, तो उसकी याद का जो हमारे यहाँ सिखाया जाता है राजयोग, उसका सब संगठन के अंदर मिल करके सारे विश्व में शांति फैले, दूसरी आत्माएं भी इस आध्यात्मिकता की ओर आएं और अपनी बुराइयों को छोड़ें। जो हमारा भारत पहले था वो भारत फिर से वैसा बन जाए, ये हम सब ब्रह्मा कुमारी संस्था का यही वो है, प्रयास है और यही हम सब कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम भी इसी पश्चिमी क्षेत्र के सब भाई बहनों का रखा गया कि कैसे मिलकर संगठन में योग के वाइब्रेशन फैलाए जाए। तो मैम आप मुझे पहले ब्रह्मा कुमारी का मतलब बताइए कि ब्रह्मा कुमारी एक्चुअली इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा कुमारी क्योंकि आप देखते हैं सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा रचने वाला निराकार परमात्मा है, परंतु उसने माध्यम बनाया ब्रह्मा को। इसलिए हर धर्म की आत्मा शास्त्रों में भी असुरों को दिखाया, देवताओं को दिखाया कि ब्रह्मा का सब आदर करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता है। तो परमात्मा निराकार है, वो जन्म मरण से न्यारा है। अब उसे कार्य करना है तो कैसे करेगा, क्योंकि ऊपर प्रेरणा से ये कार्य नहीं हो सकता। तो भगवान को सामने आकर के हमें पढ़ाना है, इसीलिए वो माता पिता भी है। हम कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, और शिक्षक भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। तो परमात्मा आकर के हमें शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा? राजयोग की, जो राजयोग की पुस्तक हमारी गीता है। इस ज्ञान से ही भारत स्वर्ग बना था और फिर बनाने के लिए परमात्मा ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। तो मैम मैं ये और पूछना चाहूँगी कि जैसे ब्रह्मा कुमारी है, फिलहाल आप ब्रह्मा कुमारी से कब से जुड़े हुए हो? मैं ब्रह्मा कुमारी से 83 से जुड़ी हूँ। 1983 से आप जुड़े हुए? हाँ जी। और इसका संदेश तो हमें बहुत छोटेपन में ही मिल गया था।
वो हमारे पिता जो थे वो भी बड़े भक्त थे। जी। उन्होंने बता दिया था कि भगवान धरती पर आ चुका है जी। और अपना गुप्त रीति कार्य कर रहा है। जी। अब पहचानने वाले पहचान सके। बिल्कुल। हम बहुत छोटे थे, वो बिल्कुल। कहते थे अभी समाप्ति होगी, बिल्कुल। नई दुनिया आएगी, तो हम उनसे पूछते थे क्या भगवान सारी दुनिया में प्रलय कर देगा? बिल्कुल। कहते नहीं बेटा, भगवान को नई सृष्टि रचने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो हमको वो संदेश छोटेपन से दे गए थे। जी। पर जब हमें बड़े हुए पता चला ब्रह्मा कुमारी क्या है, जी। पहचाना, तो मैंने कहा वो तो कब से संदेश मिला है, जी। तो हमें इसमें चलने में देरी नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, जिस तरह से भी ये इवेंट हो रहा है, पहले मैं इस इवेंट के बारे में जानना चाहूंगी कि यहाँ पर आज क्या क्या हुआ है। आज यहाँ पर मेडिटेशन योग, जी। जिसको हम राजयोग कहते हैं, उसके लिए हमें 7 डे का दिन दे करके कैसे परमात्मा को याद करना वो सिखाया जाता है। जी। और फिर उसके बाद हमारी परमात्मा की जो पढ़ाई होती है वो 1 घंटा चली है। जी। जी। उसके बाद फिजिकल शरीर के लिए भी हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, जी। जिसके द्वारा आत्मा हर कार्य करती है, जी। तो उसके लिए वो भी हुआ। जी। जो योगा कराते जी। जी। हैं वो योगा भी हुआ। जी। और उसके बाद गीत वगैरह गा करके और सबको प्रसाद टोली देके जी। ये प्रोग्राम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे फिलहाल अभी यहाँ पर पूरा पश्चिमी दिल्ली आया था, तो लगभग कितने लोग यहाँ पर आए थे? यहाँ लगभग आए होंगे 1700-1800 भाई बहन। 1700-1800 यहाँ पर आए। हाँ जी। जी। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली जो मोटिव यहाँ पे लोगों का था, तो क्या उन्हें वो संदेश मिल पाया है, या लोग एक्चुअली इस चीज़ को कन्वे कर चुके हैं? देखो, हर चीज़ के लिए हम तो योग के वाइब्रेशन फैला रहे थे कि हे परमात्मा, जो तुम्हारी सब संसार की सब आत्माएं बच्चे हैं, कैसे उनकी बुद्धि में आए वो आपको पहचान ले। हमारा तो ये एक जैसे होता है ना, कहाँ हम बैठे याद करते हैं और कहाँ किसी के पास हमारे वो संकल्प पहुंच जाते हैं, जैसे वो भी फिर हमें याद करने लगते हैं। तो ऐसे सब आत्माओं के लिए हम ये वाइब्रेशन दे रहे थे कि हे आत्माओं, अब समय नहीं है, अब उस पिता को पहचान लो और उस पिता से अपनी वसीयत, अधिकार, सुख शांति वो ले लो। तो वो हम फैला रहे थे, तो वो सूक्ष्म में दूसरी आत्माओं के अंदर जाएगा और वो कहेंगे कि हाँ, हमें ये सुनना चाहिए। और वो आकर के फिर बनते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट बनते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर अपने को धन्य मानते हैं कि हम तो भटक रहे थे, कैसे हमको रास्ता मिल गया। हाँ, तो ये होता है जी। तो मैम, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे ब्रह्मा कुमारी है, उन्होंने सफेद रंग को ही क्यों चुना? सफेद रंग में ही सारे रंग समाये हुए। जी 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 जी। मतलब किस तरह से आप ये बताना चाह रही हैं? मतलब मेरे को एक नॉर्मल से बताया, क्योंकि एक नॉर्मल आज की ज़िंदगी में बात करें, अगर यूथ की बात करें तो बोलते हैं कि यहाँ फीका रंग है, इतना पसंद नहीं आता। जी। उसके लिए हम किसी को मना नहीं करते हैं। जी। ये हमारे एक स्कूल की ड्रेस की तरह है। ओके, नाइस। हाँ, जी। तो ब्रह्मा कुमारी की एक्चुअली लाइफ होती कैसे है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। ब्रह्मा कुमारी की लाइफ बहुत स्मूथ और एक फौजी मिलिट्री की तरह होती है। यहाँ ये अलबेलापन नहीं चलता कि हम कभी सो जाएं, कभी उठ जाएं। हर चीज़ का हमारा सुबह 3:30 बजे से लेकर रात्रि 10 सोने बजे तक टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम ये, इस टाइम ये। हमारे माउंट आबू में तो पूरा नए आने वालों के लिए भी पूरा चार्ट लग जाता है कि ऐसे ऐसे में सारा दिन व्यतीत करना है, हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है। हमारा समय हर समय सेवा के लिए है। जी जी जी। तो मैम, मैंने भी सुना है कि विश्व में ये पूरी ब्रह्मा कुमारी जो है प्रैक्टिस हो रही है, तो क्या ये सच है? जी जी। तो मैम, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन, जो छोटा ही बच्चा, वो अगर ब्रह्मा कुमारी प्रैक्टिस करना चाहता है और बेशक स्कूल वगैरह की टाइमिंग से उसकी टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही है, तो किस तरह वो कर सकता है? वो ऑनलाइन भी करते हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। और कुछ बच्चे छुट्टियों के दिनों में ही संडे को जैसे टाइम होता है, संडे को बुला लेते हैं, संडे को ही आ जाते हैं। इस तरीके से उनको सबसे पहले हम शिक्षा देते हैं कि हमें रहना कैसे है, जीवन का नैतिक शिक्षा, हमें बड़ों के साथ कैसे चलना है, छोटे अपने कार्य कैसे करने हैं, अपना दूसरों के प्रति हमारा स्नेह भाव कैसा हो। बच्चों में भी होता है ना, बड़ी लड़ाई झगड़ा, ये वो छल कपट, ये सब शिक्षा यहाँ मिलती है कि ये हमें नहीं करना है। एक अच्छा इंसान बनेंगे तभी हम इंसान से देवता भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम।
जिस तरह से आपने बात सुनी श्री लीला जी की, जो वेस्ट दिल्ली की साइड से मेडिटेशन सेंटर्स चलाती है और वेस्ट दिल्ली में कई लोगों को ट्रेन करती हैं और ब्रह्म कुमारीज में जुड़ने के लिए मौका भी देती हैं। और साथ ही साथ वे एक बात कहती हैं कि एक नॉर्मल ईगो होता है जो हर एक इंसान के अंदर होता है। जिस दिन इंसान अपना ईगो खत्म कर लेगा उस दिन वो भगवान से मिलने का पूरा प्रयास कर सकता है। इसी तरह से उनका जो जीवन है काफ़ी सात्विक तरीके से चलता है। उनका भोज, उनका जितना भी पीने का पानी होता है वो किसी और से नहीं लेते, इसी वजह से कि उन्हें किसी और मेंटेलिटी से लोग क्या खाना दे रहे हैं इस वजह से वो दूसरों से खाना तक नहीं लेते। इस तरह से बात कही जाए कि एक सफ़ेद यूनिफॉर्म में सब लोग यहाँ रहते हैं और सफ़ेद यूनिफॉर्म यहाँ पीस का, यहाँ शांति का चिन्ह माना गया है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़।